दिसंबर 2006 एक लड़की जिसका नाम पायल था वो लापता हो गई। पायल के बाप ने बताया कि लास्ट टाइम उन्होंने उसे D5 सेक्टर 31 नोएडा भेजा किसी जॉब के सिलसिले में। उसके बाद पायल को किसी ने नहीं देखा। पुलिस की थोड़ी छानबीन के बाद ये पता चला कि पायल वॉज अ प्रोस्टिट्यूट और उसका बाप खुद उसे इस धंधे पर लगाता था। और D5 में पायल उस कोठी के मालिक मोनिंदर सिंह पंधेर के लिए अक्सर जाया करती थी, पर यह उसका आखिरी बार था। फिर पुलिस पहुंची उस घर सर्च वारंट लेके, विच लीड्स टू सॉल्व 19+ मिसिंग केसेस ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम नेठारी विलेज हु वर मिसिंग सिंस 1 year ago। ये सब स्टार्ट हुआ जनवरी 2005 से, जब पुलिस के पास एक मिसिंग बच्चे की कंप्लेंट आई। पर चूंकि वो बच्चा गरीब फैमिली से था तो पुलिस ने खुद ही उल्टा सीधा बोल के पेरेंट्स को भगा दिया। पर जैसे तैसे वक्त बीतता गया, बच्चों के मिसिंग केसेस बढ़ते चले गए। तब पुलिस ने थोड़ा सीरियसली लेना शुरू किया। बच्चों के गायब होने का एक कॉमन एरिया निकला जिसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया कर दिया गया। पुलिस के बैरिकेड लग गए उस एरिया के चारों ओर। उसे पुलिस ब्लैक होल कहती थी। इसके बावजूद कुछ बच्चे गायब हो गए उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ज़बरदस्ती जाने के कारण। 1.5 साल में टोटल 25 बच्चों की मिसिंग रिपोर्ट आई, सेम निथारी गांव से ही। फिर दिसंबर 2006 में हुआ पायल वाला कांड। पायल को ढूंढते हुए पुलिस पहुंची उसी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में एग्जिस्ट करने वाले एक बंगलों में, जहां पर रहता था मोनिंदर सिंह पंधेर का नौकर सुरेंद्र कोहली। तो उसे जब अरेस्ट किया गया तो उसकी इंटेरोगेशन करी गई। तो स्टार्टिंग में उसने बहुत नानुकुर किया, पर कुछ घंटे उसके बार बार पूछने पर उसने पायल का मर्डर कन्फेस कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि उसने पायल के साथ जब ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी तो पायल ने रिफ्यूज़ कर दिया। ये चीज़ उसे बर्दाश्त नहीं हुई और फिर उसने उसी के दुपट्टे से उसका गला घोंटकर उसकी जान ले ली और फिर उसके लाश के साथ सेक्स किया। पायल को मारने के बाद सुरेंद्र कोहली ने पायल की लाश को उसी कोठी के पीछे वाली जगह पर जाके डंप कर दिया। फिर पुलिस को उन मिसिंग बच्चों का केस याद आया और इसके सामने बच्चों की तस्वीरें रखी और इसने तुरंत अपना जुर्म कबूल भी कर लिया कि उसी ने हर एक बच्चों के साथ यही किया। उन्हें किसी भी कारण अपने घर में बुलाया, उसको मारा, फिर उसकी लाश के साथ सेक्स किया और साथ ही साथ उन बच्चों को खाया भी। उसने बताया कि उसने इनका हार्ट, किडनी, लिवर, ये सब चीज़ें निकाल के फ्राई करके खाता था। सेक्टर 30 की तरफ से 31 नेठारी की तरफ आ रही थी। इसका नाम फोटो दिखाने पे और बाद में पता चला पुलिस के जरिए इसका नाम डिम्पा है। तो इसको मैंने काम के लिए बुला लिया अंदर। इसको अंदर लाते ही मैंने इसको बोला कि सामने से मतलब जो है अभी मैडम आ रही, मैं पैसे की बात करवा देता हूँ। और जैसे ये उधर को देख रही थी, मैंने पीछे से इसी के सीने से इसका गला दबा करके और इसको बेहोश कर दिया। उसके बाद इसके साथ सेक्स करने की कोशिश किया और सेक्स करने की कोशिश किया। थोड़ी देर सेक्स करने की कोशिश करने के बाद उसके बाद जब सेक्स नहीं हो पाया मेरे से, मैंने गला दबा करके इसको मार दिया उसकी सीने और बाद में ले जा करके नीचे आया किचन में। नीचे किचन में से आकर के चाकू लेके गया और इसको मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया था। और फिर इनका स्कल यानी कि उनका मुंडी काट के और वही कूड़े वाली जगह पे गाड़ आता था। पुलिस को ढूंढने पर वहां करीब 11 से 12 बच्चों का कटे सर मिले। कुछ पुलिस ऑफिसर्स की ज़िंदगी का सबसे ग्रूसम केस था। ऑलमोस्ट सबके ही रोंगटे खड़े हो गए ये हादसा देख के। अब ये बात जो है पब्लिक में लीक हो गई, सारी भीड़ वहाँ पे इकट्ठी हो गई क्योंकि ऑलरेडी एक बार कूड़ा उठाने वालों को 2 बच्चों के सर मिले थे, पर पुलिस ने उनकी बात सुनी भी नहीं। अब लोगों में पुलिस वालों के खिलाफ इतना ज़्यादा गुस्सा बढ़ गया था कि वो पूरा गुस्सा उस कोठी पे निकल रहा था। वो कोठी के आसपास पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई, पत्थरबाजी शुरू हो गई, तोड़फोड़ लोगों ने मचा दी और पूरा केओस का माहौल हो गया। अब इस केस की बात ये नहीं है कि कौन दोषी था और कौन दोषी नहीं था, पर बात ये थी कि किस ब्रूटैलिटी से ये चीज़ें हुई। ऑब्वियसली जब लोगों को उनके बच्चों के साथ ऐसा सीन हुआ है ये सुनना होगा तो उनके तो हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई होगी, ये तो आप सोच ही सकते। ऑब्वियसली इस केस में मेन सस्पेक्ट सुरेंद्र कोहली तो थे ही, साथ ही साथ उस बंगलों के मालिक मोनिंदर सिंह पंधेर भी थे। सुरेंद्र कोहली की फैमिली में उनकी बीवी शांति देवी और उनके 2 बच्चे शामिल हैं जो कि सुरेंद्र कोहली के गांव में रहा करते थे। इनके अकॉर्डिंग इनके अंदर कभी भी ऐसे साइकोपैथ वाला बिहेवियर नहीं देखा गया।
पंधेर की फैमिली में इनकी बीवी देवेंद्र कौर और इनका बेटा करणदीप सिंह पंधेर शामिल हैं। ये लोग काफ़ी रिच हैं और इन लोगों के अकॉर्डिंग ये सब सिर्फ सुरेंद्र कर रहा था और इसमें मोनिंदर सिंह पंधेर का कोई हाथ नहीं था। इनके पूरे केस ट्रायल में इनका बेटा इनके साथ खड़ा था पूरे टाइम। सुरेंद्र कोहली के कन्फेशन के बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया। साथ ही पब्लिक डिमांड पर मिस्टर पंधेर को भी कस्टडी में लिया गया और फिर उनके कन्फेशन के बाद उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया था। कुछ टाइम बाद ऊपर से प्रेशर आने के कारण ये केस सीबीआई को भेजा गया और सीबीआई ने जो रिजल्ट दिखाया वो चौंका देने वाला था, क्योंकि सीबीआई ने सुरेंद्र को तो पूरी तरह दोषी माना पर पंधेर के ऊपर बेसिक चार्जशीट के अलावा और कुछ नहीं लगाया, न मर्डर, न रेप, ना ही कुछ और, क्योंकि सीबीआई का ये कहना था कि सिख मेंटालिटी सिर्फ सुरेंद्र कोहली में देखी गई और पंधेर से बात करने पर साइकोलॉजिस्ट ने भी ये कंफर्म किया कि ये बंदा अय्याशी में शामिल होगा पर रेप और कैनिबलिज्म जैसी सिख मेंटालिटी इसमें नहीं हो सकती। पीड़ित फैमिली के वकील थे एडवोकेट खालिद खान और पंधेर के लॉयर थे एडवोकेट देवराज सिंह। ऑब्वियसली प्रोसिक्यूटर का केस बहुत स्ट्रांग था कंपेयर टू डिफेंस। सीबीआई की लाख कोशिश के बावजूद कोर्ट ने उन दोनों को दोषी करार दे दिया, तो इन दोनों को डेथ पेनल्टी की सज़ा मिली और उनकी बहुत अपील के बाद भी प्रेसिडेंट ने सज़ा डिक्रीज करने की अपील नहीं सुनी। अब एक लास्ट एंड फाइनल रास्ता था डिफेंस के पास कि हाई कोर्ट में ये केस जाए। करीब 11 मंथ्स में ये केस हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट में इस केस में फ़िलहाल पंधेर को रिलीज़ कर दिया है और सुरेंद्र कोहली की डेथ पेनल्टी अभी तक जारी है। कुछ दिन बाद पंधेर को फिर से अरेस्ट कर लिया गया एक और केस में, मतलब इन्हीं बच्चों के एक केस में से। अभी तक इन बच्चों में से 6 केसेस में इन लोगों को सज़ा मिल चुकी है और न जाने कितने केसेस में अभी इन्हें सज़ा मिलनी बाकी है। ये केस एकदम दिल दहला देने वाला था जिसने ऑलमोस्ट पूरे देश को हिला के रख दिया था। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक दिस वीडियो, फिर लाइक दिस वीडियो। बाय।